दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और आइडिया नहीं है कि रेट क्या चल रहा है। तो 190 या 230 के समथिंग आजकल हर स्टेट में रेट चल रहा है, जिसमें ठेकेदार आपको घर की पूरी कंस्ट्रक्शन करके देगा। तो अब आ जाता है इसमें कि ठेकेदार आपको क्या क्या करके देगा। तो इसमें जो कि कॉलमों के गड्ढे खुदाई हैं वो भी ठेकेदार की रहेगी, प्लेंथ बीम भी ठेकेदार ही भर के देगा आपको। ब्रिक वर्क है जो भी ठेकेदार करके देगा। आरसीसी छत है हमारी वो भी ठेकेदार करके देगा। प्लास्टर ठेकेदार करके देगा। और जो नीचे का कच्चा लेवल है, फर्श है, वो भी ठेकेदार ही करके देगा। तो इसमें अब कंडीशन क्या क्या होंगी, किस प्रकार आपको एग्रीमेंट करना है, क्या भाव में ठेका देना है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठेकेदार से एक कागज़ पर एग्रीमेंट लिखवा लेना है, साइन करवा लेना है, जिसमें पेमेंट से रिलेटेड कुछ बातें, जो कि मैं इस टाइम पे पेमेंट दूंगा, प्लेंथ बीम पे ये किस्त होगी हमारी 50,000 की, 60,000 की, डीप छत पे ये किस्त होगी, प्लास्टर पे ये होगी, कंप्लीट पे ये होगी। इन किस्तों के बारे में एग्रीमेंट में पहले से ही मेंशन कर लेना ज़रूरी है। उसके बाद काम, जैसे कि बहुत से ठेकेदार क्या करते हैं कि जैसे कि कॉलम का गड्ढा खुदेगा, ये हमारा काम नहीं है, ये मालिक का है। ऊपर का जो बजरपुर होता है उसकी मना कर देते हैं बहुत से ठेकेदार कि ये हमारा नहीं है, ये मालिक होगा। और जैसे कि मटेरियल है, औजार, जैसे कि कैनी है, हथौड़ा है, फावड़ा है, गैती है, ये भी मालिक के ही चेपने की सोचते हैं ठेकेदार। तो इन सब चीज़ों का एग्रीमेंट पहले ही कर लेगी, ये सब चीज़ें ठेकेदार की होंगी। और बहुत से ठेकेदार क्या करते हैं कि जैसे ये हमारी स्लेब है, इसकी नाप ये 1.5 लगाने की सोचते हैं। ऊपर जो जीने के ऊपर जो गुंटी बनेगी उसकी नाप भी ठेकेदार डबल लेने की सोचता है। तो एग्रीमेंट में पहले ही मेंशन कर ले कि इसकी नाप छत नाप में ही होंगी, जितने में हमने ठेका दिया है, 200 में है, 220 में है, 190 में है, उसमें ही ये सब चीज़ें भी साथ ही होंगी। और एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, इसको ज़रूर नोट कर ले कि आरसीसी वाला जो लेके आएगा ठेकेदार, वो किस चीज़ की आरसीसी लगाएगा। 4 तरीके की आरसीसी चलती है दोस्तों। प्लेट सेटरिंग यानी कि चद्दर सेटरिंग, फंटा सेटरिंग, प्लाई सेटरिंग और प्लेट सेटरिंग। तो ठेकेदार आपको किस प्रकार की आरसीसी करके देगा। तो ठेकेदार आपको चद्दर सेटरिंग की आरसीसी करने की ज़्यादा सलाह देगा, क्योंकि वो उसके सतनाप में सस्ती पड़ती है, उसकी रेट कम होती है। यानी कि चद्दर सेटरिंग तो 35 रुपये फिट में ही हो जाएगी, जहाँ की आप प्लाई की सेटरिंग लगवाओगे तो वो ठेकेदार को 50 रुपये फिट पड़ेगी। तो ठेकेदार सोचेगा कि चद्दर सेटरिंग लगा दो, इससे उसका भी 15 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको चद्दर सेटरिंग नहीं लगवा कर प्लाई की सेटरिंग पहले ही एग्रीमेंट में मेंशन कर लेनी है, कि जिससे ठेकेदार मुकर ना सके। अब आ जाते हैं आप, मकान मालिक क्या क्या मटेरियल ला के देगा और क्या क्या काम करवाएगा। तो मकान मालिक पूरा मटेरियल ला के देगा ठेकेदार को, प्लस लाइट फिटिंग का जो काम है वो मकान मालिक का होगा। और नल फिटिंग, जैसे कि पानी के लिए नल लगते हैं, ऊपर का छत का पानी है वो कहाँ जाएगा, उसके लिए पाइप लगेंगे, वो काम मकान मालिक करके देगा, ये काम ठेकेदार का नहीं होगा। बाकी जो फ्रंट एलिवेशन बनेगा, जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हो आप, ये फ्रंट एलिवेशन आगे को ये 4 पिलर खड़े कर रखे हैं, इस प्रकार की डिज़ाइन ठेकेदार बना के देगा। छज्जे में भी देखो गोल वाली डिज़ाइन लग रही है, ये देखो, इस प्रकार की डिज़ाइन पूरी ठेकेदार बना के देगा। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो हमारी कंक्रीट यानी छत की ढलाई हो, उस दिन ये ध्यान रखें कि पूरी छत में रोड वाइब्रेटर, एक तो हमारा होता है प्लेट वाइब्रेटर, एक ये चल रहा है रोड वाइब्रेटर। तो इस प्रकार रोड वाइब्रेटर
क्या है कि ठेकेदार भीम में चलाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पूरी छत में हमें रोड वाइब्रेटर चलवाना है, भीम में नहीं, पूरी छत में। और प्लेट वाइब्रेटर, दोनों वाइब्रेटर हमें कंटिन्यू चलवाने हैं छत में, जिससे कि हमारी छत अच्छी आ सके। एक जो हमारी सेंटरिंग लगेगी वो हमें ओपन सेंटरिंग रखवानी है, यानी कि दीवार से 9 इंच उठाकर ओपन सेंटरिंग लगवानी है। इससे क्या है कि हमारी, अगर हमें कहीं से भी दीवार तोड़ के डिज़ाइन बदलनी है मकान की, तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि छत का लोड भीम ले लेगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा, जो कि हमारी डीपीसी डले ना, उसकी हाइट हमें 9 इंची डलवानी है। बहुत से ठेकेदार क्या करते हैं, 6 इंची डलवाते हैं। अब ये देखो वीडियो में चल रही है 9 इंची डीपीसी डल रही है, चौड़ाई देख लो 18 इंच बाई 9 की डीपीसी डल रही है। तो 6 इंची बिल्कुल नहीं डलवाना है, 9 इंची की ही डीपीसी डलवानी है। तो हमारा वीडियो कैसा लगे कमेंट में कर बताना, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।